नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। खंडवा से खबर है, आदि शंकराचार्य प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 21 सितंबर को प्रतिमा का अनावरण होगा। दरअसल खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 18 सितंबर को अनावरण होना था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है। आकांक्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा। आकांक्षा, शंकराचार्य प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पर? बिल्कुल श्रवण, देखिए ओमकारेश्वर के साथ ही खंडवा हो या आसपास के इलाके हो, यहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसी कारण 18 सितंबर को जो भव्य कार्यक्रम शंकर अवतरणम का यहाँ पर ओमकारेश्वर में आयोजित किया जाना था, अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि ओमकारेश्वर में अब 18 सितंबर की जगह 21 सितंबर को मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जितने भी वैदिक रीति रिवाज के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम का सिलसिला है, यानी कि यहाँ पर जो यज्ञ और हवन हो रहे हैं, पूजन हो रहा है, वो निरंतर 21 तारीख तक जारी रहेगा। लेकिन 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का जो अनावरण होना था, अब वो आगे बढ़ा दिया गया है, 21 सितंबर को होगा। देखिए लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और जो पुल था जो जोड़ रहा था ओमकारेश्वर के दूसरे हिस्सों को मंधाता पर्वत से, वो पुल भी इस पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गया और ऐसे में समझा जा सकता है आवागमन बाधित है, लोग यहाँ पर परेशान हैं। नर्मदा नदी का हम लगातार IBC 24 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रौद्र और विकराल रूप है। निचले इलाके हैं जलमग्न पूरी तरह से हो गए हैं, लोगों की दुकानें, लोगों के घरों का सामान बह गया है। और हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लगातार हम जो पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे, अब जरूर उससे राहत मिली है, डैम जरूर भर गए हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से हालात बदले। प्रदेश में वर्षा की स्थिति को देखते हुए ओमकारेश्वर स्थित भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को 18 सितंबर की जगह अब 21 सितंबर को कर दिया गया है और धार्मिक अनुष्ठान 21 सितंबर तक अनवरत ही जारी रहेंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बता दूं श्रवण, भगवान महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश में भरपूर वर्षा हो रही, ये उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ये कहा है कि आज मां नर्मदा पर स्थित सभी डैम भर गए हैं और आगे उन्होंने जानकारी दी है कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम अब 18 सितंबर की जगह 21 सितंबर को होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर भिलाई से, जहां फिल्म के डायलॉग पर हत्या का मामला सामने आया। अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खुर्सीपार थाने के सामने 12 घंटे से धरना प्रदर्शन जारी है। शाम 5 बजे से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय धरना पर बैठे हैं और अब उनके साथ देने सांसद विजय बघेल भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इधर थाने में सुबह से तैनात आधा दर्जन थाना प्रभारी के साथ पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी थाने में ही यहां पर भोजन की व्यवस्था की गई, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल। हम सिख समाज के साथ भी है, हम इस परिवार के साथ है और हर उस दुखी परिवार के साथ है जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो इस तरह की हत्या के शिकार हो रहे हैं, इस तरह के कुकर्म के शिकार हो रहे हैं। खुर्सीपार थाना के सामने करीब 12 घंटे से लोग डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। मृतक के परिजन यहाँ पर है, उनके साथ देने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय भी लगातार 4 घंटे हो गए बैठे हुए यहाँ पर। और यहाँ पर सिख समाज ने अब लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की। आप देख सकते हैं दुर्ग जिले के इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा कि जब किसी थाने के सामने टेंट लगा हो और रात भर यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई हो और लोग यहाँ पर रात भर रुकेंगे, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि कल शाम तक अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो परसों छत्तीसगढ़ सिख पंचायत छत्तीसगढ़ बंद करेगा और यह जो जिम्मेदारी और प्रशासन की होगी, ऐसा उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल यहाँ पर लंगर लोग छक रहे हैं और यहाँ पर लंगर के बाद में लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। चलिए, और खबर पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कोमल, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। यहाँ पर 12 घंटे से ज्यादा हो गए, यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। किस तरह से ये पूरा मामला सामने है, अभी क्या स्थिति है मौके पर? जी, आपको बता दूं कि लगातार ये सुबह 9 बजे से यहाँ पर जो सब खुर्सीपार थाने के सामने डटे थे और अभी रात को अब 11 बज रहे हैं और 11 बजे यहाँ पर स्थिति है कि सैकड़ों लोग पहुंचे हुए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार सिख समाज का जो लंगर चल रहा था, अब 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लंगर भी चल रहा है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर गद्दे तकिए सारी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी यहाँ पर धरने पर आए हैं उन्हें आराम भी मिल सके थोड़ी देर, क्योंकि सब सुबह से यहाँ डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन
प्रशासन भी यहाँ पे डटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगातार रीजनल एसपी से लेकर के सारे अधिकारी बार बार मान मनोबल के लिए पहुंच रहे हैं कि किसी तरीके से ये धरना रात को समाप्त किया जाए। पर जो लोग हैं, परिजन है, वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होगी, उनका मुआवजे की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और कल खबर ऐसी है कि अभी इस पे जानकारी ये आ रही है कि कल सुबह यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और कई ऐसे कद्दावर नेता जो यहाँ पर आने की जानकारी अभी बात चल रही है, वो अब कल पता चलेगा कि यहाँ पर कौन है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, कल शाम तक धरना जारी रहेगा। तो यहाँ पर जो है रात भर अब लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके समर्थक डटे हुए हैं और जो सिख समाज है वो पूरा सेवा में लगा हुआ है। यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहें कि ये जो जिले में ऐसा पहली बार हो रहा है कि थाने के सामने में लंबा चौड़ा टेंट लगा करके जो इस तरीके का जो घेराव है, जो इतने करीब 15 घंटे से ऊपर का जो घेराव लगातार चल रहा है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पार्षद नागभूषण राव को नोटिस दिया गया है। एमआईसी सदस्य और पार्षद नागभूषण राव को नोटिस मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पार्षद ने एमएलए सत्यनारायण शर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आवासीय पट्टे के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया था। संदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, पार्षद को नोटिस दिया गया, क्या पूरा मामला ये? देखिए, आपको बता दें कि 8 सितंबर की ये बात है और भनपुरी के करीब 800 से ज्यादा परिवार है जिनका नाम पट्टे से कट गया था। तो ये लगातार विरोध कर रहे थे। तो इनके नागभूषण राव के नेतृत्व में जो इन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और सभी 6 किलोमीटर पैदल चलकर वहां से भनपुरी से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर का घेराव किया। इस दौरान जब हम IBC 24 की टीम वहां पर पहुंची तो नागभूषण राव से हमने पूछा कि भाई अगर नाम कटा है तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। तो उन्होंने सीधा जो है विधायक सत्यनारायण शर्मा की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जो लड़ाई विधायक को लड़नी थी वो आज जनता लड़ रही है और घोर लापरवाही विधायक ने की और विधायक के कारण ही काफी लोगों का पट्टे से नाम कट गया है। कुल मिलाकर वो सीधा आरोप जो है वो विधायक पर लगा रहे थे और इसको लेकर, इसके बयान को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ था। इसमें शिकायतें भी हुई थी और उसको लेकर जो है फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनको नोटिस जारी किया है। 3 दिन के भीतर इन्हें जो है कारण बताओ देना पड़ेगा जवाब। और प्रभारी महामंत्री के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया और ये कहा गया है कि आरोप है सीधा कि इन्होंने जो एमएलए सत्यनारायण शर्मा है उनके विरुद्ध जो है अनर्गल टिप्पणी की थी। तो क्या कारण था और क्यों की थी, इस पर उनसे जवाब मांगा गया। अभी फिलहाल नागभूषण राव से अभी हमारी जो बात हुई है, जो कुछ समय के लिए बात हुई, उनका कहना था कि वो संगठन को बिल्कुल अपना स्पष्टीकरण देंगे क्योंकि उन्होंने संगठन के खिलाफ ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है और जो कार्यशैली है जो लापरवाही है उससे लेकर जवाब दिया है। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सूरजपुर के रामनगर इलाके में झाड़ू बनाने के लिए पौधे तोड़ना महिलाओं को महंगा पड़ गया। वन कर्मियों ने पौधे तोड़ रही 3 महिलाओं के साथ मारपीट कर दी, जिससे महिलाएं घायल हो गईं। घायल महिलाओं ने संबंधित वन कर्मियों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। झाड़ू काटने गए थे सर, हम रोड के साइड में झाड़ू काट रहे थे। वो हम लोग से बोला कि पैसा दो, हम लोग पैसा बोले कि नहीं देंगे, तो हम लोग को गाली गलौज देने लगे, उल्टा सीधा गाली दे रहा था। उन लोग 3 आदमी बाद में आए और वो पहले से अकेले था और दारू पी के पूरा फूल था सर। आवेदन पत्र पर 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दमोह के तैयब अली शाह स्कूल में राज्य बाल आयोग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। अनियमितताओं की शिकायत पर 5 सदस्यीय टीम शनिवार को TS स्कूल पहुंची और स्कूल की लाइब्रेरी से उर्दू की किताबें जब्त की गई। पूछताछ के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। बस में भी कई स्कूलों में दुर्व्यवहार होता है उनके साथ में, ना टीचिंग स्टाफ का, ना गैर टीचिंग स्टाफ, ना जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है जो उसका उनके पास में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। रिकॉर्ड का अभी ऐसा स्कूल का टाइम ओवर हो चुका है, मंडे का बोला है। रायसेन पुलिस ने गांधीनगर में घर के आंगन में बने कुएं में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला की नातिन निकली। पुलिस के मुताबिक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या की और फिर लाश को कुएं में फेंक दिया था।
लड़की निकिता और उसकी दादी ये कमरा में सोती थी दोनों, तो दादी का मर्डर हो गया। जी करा साहब वो निकिता ने और वह रोहित ने। झमाझम बारिश का फायदा उठाकर चोरों ने रतलाम के जावरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात जिले के जावरा में एक सराफा व्यवसायी की यहाँ हुई, जहां चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा कर फरार हो गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ गई। आज एक चोरी हुई है जिसके अंदर सोना चांदी की काफ़ी आभूषण और साथ साथ में चांदी का सामान भी गया हुआ है। उसके अंदर चोरों के द्वारा जो है वो घर के पास में ही एक कंस्ट्रक्शन जो उनका चल रहा है पहले से, वहाँ से आना और उसके बाद में फिर घर के अंदर ताले तोड़ के और चोरी करना प्राइमा फेसी पाया गया है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे, साथ साथ में डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट सर्च के आधार पे हम लोगों को कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं, कुछ लिंक मिली हुई है, उस पर पुलिस काम कर रही है। जल्दी हम लोग चोरों का पता लगाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में प्रशासन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पुलिस ने निगरानी शुदा 700 गुंडों बदमाशों की लिस्ट तैयार की और 150 बदमाशों पर जिला बदर के साथ 24 गुंडों पर एनएसए की कार्रवाई की गई। एसपी ने थाना प्रभारियों और क्राइम ब्रांच को बदमाशों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग जितने भी अनसोशल एलिमेंट हैं, जिनसे आपराधिक तत्व हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है। तो इसमें करीबन 700 लोगों को हमने चिन्हित किया है। ऐसे अभी करीबन 150 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने अभी तक जिला बदर की कार्रवाई कर चुके हैं। 24 की करीबन एनएसए की कार्रवाई की गई। तो जो भी इस तरह के एलिमेंट हैं उन पे हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा के लिए 382 करोड़ की जल प्रदाय योजना को मंजूरी दी। इस जल योजना के जरिए 186 गांव को फायदा मिलेगा। इस योजना के सहारे बीजेपी को भीतरवार और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विधानसभा के लिए सभी 186 गांवों के अंदर टैप वाटर, ट्रीटेड वाटर पहुंचे। करीब 344 करोड़ की योजना है। करीब 2.5 लाख की आबादी का इससे मतलब पूर्ति करेंगे। करीब 55,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 18 साल में शिवराज सरकार लोगों को पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पाई और फर्जी झूठी घोषणाएं चुनाव के समय कर ये जनता की आंखों में धूल चौंकना चाहती है। जनता इनकी बातों को समझ चुकी है, सब जानती है कि ये सब झूठी घोषणाएं जब तक धरातल पे नहीं आ जाएंगी तब तक जनता स्वीकार नहीं करेगी। अपने तल्ख बयानों के साथ एमपी के चुनावी दंगल में कूदे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देश में सनातन धर्म और हिंदुओं के खतरे के होने के शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि सनातन धर्म और हिंदू न कभी खतरे में था और न कभी होगा। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उस तरह की एक गंदगी फैला रही है जो समाज के लिए आने वाले समय में बहुत खतरा है। ना सनातन धर्म कभी खतरे में था, ना कभी हिंदू खतरे में था, ना है, ना होगा। हम लोग हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास करते, सभी दलों का सम्मान करना, सभी जातियों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। कि पीडीपी के साथ समझौता हुआ था जब उसको देशद्रोही कहते थे और उनके साथ मिलकर इन्हें चुनाव लड़ा था। तो ये सलाह पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कृपया करके विश्वास आप दें। पटने के एक होटल से शनिवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह और वीडी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनता ने आशीर्वाद तो 18 में भी हमको ही दिया था। टेक्निकली 3-4 सीटें प्लस माइनस होने के कारण से गलती से उनकी सरकार बनी थी। तो जनता पूछ रही है कि आपने जो घोषणाएं की थी 2018 के चुनाव के लिए, उन घोषणाओं का 15 महीने की सरकार में क्या किया था। 15 महीने किसी सरकार के लिए बहुत होते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कांग्रेस भी 19 सितंबर से मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा शुरू कर रही है और इसे लेकर कांग्रेस ने थीम सॉन्ग चलो चलो कांग्रेस के साथ चलो जारी कर दिया। साथ ही इस यात्रा का रोड मैप भी जारी कर दिया गया। भाजपा के 4 नए चेहरे हैं, बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा
मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। धान और चावल खरीदी को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को चुनौती दी है। उन्होंने पीयूष गोयल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री बताए कि छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए कब किस मद से कितने पैसे दिए गए। मंत्री चौबे ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार 1 रुपए नहीं देती। माननीय पीयूष गोयल जी के साथ बैठकें किए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी से ज़्यादा 1 रुपया भी राज्य सरकार को किसानों को नहीं देना चाहिए। और उस मीटिंग में माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हमने 2500 रुपया घोषणा किया, उससे 1 रुपया कम नहीं मिलना चाहिए। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा सनातन या हिंदू धर्म के प्रवक्ता हैं? क्या धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान से उनका ओहदा ऊपर हो गया है? किसी को हिंदू बनाने का क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने ठेका लिया हुआ है? हमें उनकी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। G20 पर हो रही सियासत और पीएम मोदी के मंच से दिए गए भाषण पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी अब जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तब वे बोलकर गए कि G20 हो गया। कितनी फर्जी बातें करते हैं। लेकिन हमारे मोदी साहब बोला हो गया, बोलता है। कितना फर्जी है, उनसे पूछो, ये हर उचा के पूछो मोदी क्या बोल के गया। G20 होने हो गया, हुआ नहीं है, हो गया बोलता है। भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोलो नेता बनता है। हर उचा झूठ बोल रहा है, इसलिए तो प्रदेश से बना है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा की गाड़ियों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का शोषण किया, छत्तीसगढ़ का अपमान किया। हम छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, न केवल छत्तीसगढ़ का अपमान किया है, लगातार इन्होंने छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाले लोग। छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान का पूरा ध्यान हमें है। कांग्रेस पार्टी जब भी देश का मान सम्मान बढ़ता है, देश उपलब्धि हासिल करता है, इनके पेट में दर्द होता है। जब प्रधानमंत्री जी रायपुर आए थे तब भूपेश बघेल ने कहा था कि हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। अब टीएस सिंहदेव जी ने वही बात कही है कि इतना सहयोग केंद्र से मिल रहा है। तो जो हम बोलते हैं कि भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं, सवेरे से झूठ बोलते हैं, उनके झूठ को उनके उप मुख्यमंत्री ने ही प्रमाणित किया। जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने विधानसभा चुनाव के लिए 10 बिंदुओं का शपथ पत्र जारी किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों को 5 लाख अनुदान और बच्चों के जन्म पर 1 लाख रुपए देने की बात कही। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए 10 बिंदुओं का शपथ पत्र जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं अमित जोगी। और अब ये आप लोगों ने जो 10 बिंदु बनाए हैं, तो क्या लगता है कि इतने ज़्यादा बजट जो है इसमें बढ़ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी घोषणा पत्र कभी भी जारी नहीं करने वाली है। जोगी जी ने भारत की राजनीति में एक नई परंपरा शुरू करी। लोगों का भरोसा घोषणा पत्रों से उठ गया है। ये शपथ पत्र मैंने भरा है और इसमें जनता को अधिकार दिया है कि अगर ये सब चीजें मैं नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमा चलाना, मेरे को आप 2 साल की जेल तक भेज सकते हो। और मुझे इतना विश्वास है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी का खून मेरी शरीर में दौड़ रहा है, तो मेरी जान चली जाएगी लेकिन जुबान नहीं जाएगी। लेकिन इस पे आप ये समझाइए ना कि जो शराब पीने वाले लोग हैं वो तो आपसे नाराज होंगे और कहीं ना कहीं उनकी भी संख्या ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा। अब छत्तीसगढ़ी या लोग जाग गए हैं और हमें अब अपने आप को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। ये कोई आज मैं नहीं बोल रहा हूँ,
सन 2011 में ही मैंने शराबबंदी आंदोलन शुरू किया था। तो ये थे हमारे साथ अमित जोगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी ने ये शपथ पत्र आज लॉन्च किया है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के लाखों परिवार तक ये शपथ पत्र पहुंचेगा। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी ही जीत होगी। अब देखना होगा ये शपथ पत्र जारी किया है, इसका कितना फायदा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को मिलेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। बड़वानी से खबर, जहां बेकाबू बस खाई में पलट गई। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बड़दा बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही थी बस। हादसे के समय 15 से 17 इसमें यात्री सवार थे। एसपी पुनीत ने जानकारी दी। अंजड़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। देखिए, बड़ी खबर है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेकाबू बस खाई में पलट गई। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल हुए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बड़दा बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही थी बस। ओवेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। ओवेश, क्या स्थिति मौके पर? ओवेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी हाँ सर। ओवेश, जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट, क्या स्थिति मौके पर? देखिए, बता अंजड़ के समीप ग्राम छोटा बड़दा में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की एक टीम गई थी। बस के माध्यम से ये लोग अंजड़ आ रहे थे, तभी ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक खेत तालाब में पलटी है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हुए। घायलों में से एक घायलों को अभी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, बाकी अन्य लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शनिवार को नरसिंहपुर पहुंची। यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और बीजेपी को आदिवासी हितैषी बताया। जो भारत माता को यश सबने देखते हैं, लेकिन आज हमें गर्व है कि भारत जाता कि देश को पता भी नहीं चलता। उन गुमनाम सैनिकों को कोई स्मरण करने वाला नहीं होता, लेकिन आज पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व के सामने दोहा मांगती है। भारत माता का यश समुद्र पार, 7 समुद्र पार तक फैला हुआ है। बढ़ते आगे, जबलपुर के सिहोरा से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शमशान घाट में टीन शेड नहीं होने के कारण एक मृतक का त्रिपाल लगाकर दाह संस्कार करना पड़ा। दरअसल वार्ड 9 के पहिरवा में 70 साल के पिक्कूलाल गोटिया का निधन हो गया था, जिसे दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया, जहां तेज बारिश के बीच बमुश्किल अंतिम संस्कार हो पाया। पूरे मामले को लेकर जब नगर पालिका के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने जल्दी शमशान घाट में 3 शेड कंप्लीट कराने का आश्वासन दिया। हालांकि अपर कलेक्टर मामले को लेकर मीडिया के सवालों से बचती नजर आए। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य को कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी संभालते ही कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में कब आएगा चंबल से पानी और कब रोपवे बनेगा। साथ ही कहा कि अमृत योजना और स्मार्ट सिटी में घोटाला हो रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इतना ही नहीं, मणिपुर की घटना को लेकर एक भी बीजेपी नेता ने आवाज नहीं उठाई। अनुमा आचार्य ने सेनाओं को राजनीतिक इस्तेमाल का भी उन्होंने आरोप लगाया। ग्वालियर चंबल संभाग इस बार निर्णायक होने वाला है और यहाँ के लोग ये निर्णय करेंगे कि क्या उनको झांसे में आना है या उनको सच के साथ आना है। जो सैनिक आएंगे यहाँ छुट्टी पर, अपने 2 महीने की छुट्टी के समय में वो सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। फौज में हम होते हैं, हम राजनीति के टच में ही नहीं होते, हमको नहीं मालूम होता है। हम तो वो भी जो प्रचार से नरेंद्र मोदी जी की छवि बनी थी वही हमने देखी थी। प्रचार की छवि और असल छवि में बहुत फर्क है। रीवा में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निस्सहाय कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। निस्सहाय कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में निस्सहाय कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। चलते कोरोना काल में जब कॉलेजों में क्लासेस नहीं लग रही थी, उस शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आज उस शिक्षा नीति के बारे में आप पता करने जाएंगे तो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को
रजिस्ट्रार को, HOD को, एग्जाम कंट्रोलर को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज जो है बिना तैयारी के शिक्षा नीति का इन्होंने जो यहाँ पर लागू करी है उससे प्रदेश के लाखों लाख छात्र परेशान हैं। NSVI के कार्यकर्ता जो है आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए एकत्र हुए थे और जुलूस के रूप में आए और कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किए और जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो उनको जो उग्र थे उनको पकड़ के गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 200 लोग बह गए। करीब 170 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की अभी भी तलाश जारी है। नर्मदापुरम की मोरन नदी के टापू में 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एक महिला लापता है। महू में 3 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। नरसिंहपुर में एक युवक की तलाश जारी है। खरगोन में एक कार पुलिया से गिर गई। इंदौर में 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बुरहानपुर में 10 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मंदसौर जिले के गांव बनोर में पानी घुस गया। प्रशासन की टीम ने 50 घरों को खाली कराया और सभी ग्रामीणों के ठहरने की व्यवस्था ग्राम पंचायत कार्यालय में की गई है। बड़वानी में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवक बह गए। पहली घटना ठीकरी के दबाना गांव की है, जहां रपटा पार करते समय अखिलेश नामक युवक तेज बहाव में पांव फिसलने से बह गया। दूसरी घटना जुलवानिया के रेलवा खुर्द गांव की है, जहां युवक गजेंद्र नदी पार करते समय फिसल गया और बह गया। दोनों घटनाओं में युवकों की तलाश जारी है। खरगोन जिले में लगातार बारिश से मंडलेश्वर महू मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ों से मिट्टी और मलबा गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। हालात यह है कि 98 लोगों की जांच में 24 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। संक्रमित मरीजों में 13 मरीज शहर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले, जबकि 13 मरीज दीगर जिलों के। इन मरीजों में 30% बच्चे शामिल हैं। रायगढ़ शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि 45 दिनों में डेंगू पीड़ितों की संख्या 255 पार हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष में बैठी भाजपा शहर सरकार पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। भाजपा का कहना है कि शहर सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई। रायगढ़ नगर में जिला मुख्यालय में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 250 से ऊपर मरीज पॉजिटिव आ गए हैं। इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो रायगढ़ नगर में डेंगू भयावह रूप ले लेगा, जिसको संभालना जिला प्रशासन के लिए मुश्किल जाएगा। जी, डेंगू का जो केस है बढ़ते जा रही है। रायगढ़ शहर में साफ सफाई को लेकर हम बहुत जागरूक हैं और आम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। और अगर कहीं गंदगी फैलाते हुए मिलते हैं तो उसमें पेनाल्टी करने के लिए भी निर्देश दी गई है। G20 समिट के लिए विदेशों से आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पूरी तरह सजकर तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर तक खूबसूरत लाइटिंग की गई। G20 का लोगो भी जगमगा रहा। रात के वक्त रंगीन लाइटों से इसकी खूबसूरती में और चांद लग रहे हैं। नवा रायपुर के वेफेयर रिसोर्ट के भी लाइटिंग यहां पर देखती बन रही। और ये वो स्थल है जहां पर G20 की मीटिंग होगी नवा रायपुर में। और पूरे रास्ते पर हमने देखा कि एयरपोर्ट से लेकर जो मेफेयर तक का जो रास्ता है वहां पर किस तरीके से भव्यता से लाइटिंग की गई है, पूरा सजाया गया है। और कुल मिलाकर एक बेहतरीन फील यहां पर विदेशी मेहमानों को कराने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति से उनको रूबरू कराने की कोशिश की गई है। और जो लाइटिंग जिस प्रकार से की गई है उसकी जो खूबसूरती है वो काफ़ी खूबसूरत है और देखने लायक है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। खंडवा के ओंकारेश्वर में एक महिला का अपने पालतू डॉग के लिए अपार प्रेम देखने को मिला। दरअसल लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। नदी के पानी ने दोनों किनारों को जलमग्न कर दिया। एक बुजुर्ग महिला सुशील भाई का घर भी जलमग्न हो गया। घरों से कुटिया पानी से घिर गई, लेकिन वो अपने पालतू डॉग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वहीं रुकी रही। लेकिन जैसे इसकी जानकारी थाना प्रभारी को लगी, वे मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला के साथ पालतू कुत्ते को बाहर निकाला। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।